टाइम तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि पंजाब में फ्री में दो, जो आपने उड़दा पंजाब में देखा ही है। जैसे कि फेंक फेंक के वो बॉर्डर के पार गिर रहे थे लोग। हिमाचल तो आज से 10 साल पहले ही उड़ता हिमाचल बन चुका था, लेकिन जो आज हालात है हिमाचल के इतने गंभीर और इतने सोच नहीं सकते हम लोग कि हिमाचल में कितने युवा, कितने सुंदर सुंदर लड़के, इतने अच्छे अच्छे लड़के बर्बाद हो चुके हैं। मंडी, कुल्लू और जो शिमला है ना, इनमें जो चिट्टा का जो व्यापार होता है बहुत ज्यादा होता है। भुट्टा, उस भुट्टे को कोबरा सांप के केमिकल से रिएक्ट करके बनाया जाता है फिर कोकीन, जिसको बोलते हैं कोका। तो फाइनली गाइस मेरे साथ है मिस्टर लकी। और सबसे पहले मैं लकी भाई का स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। वेलकम भाई। और लकी भाई ने ना एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया और इतनी हिम्मत का इन्होंने जो फैसला लिया कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चिट्टा। तो चिट्टे के ऊपर ये हमको आज बताएंगे कि चिट्टा क्या है और कहाँ से ये चिट्टा आ रहा है और इससे जो है हमारे ये जो भारत देश के युवा है किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो सबसे पहले लकी भाई आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाय मित्रों, सबनू प्यार नाल सत श्री अकाल, जय श्री राम, राम राम जी। तो मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में। तो मेरी लाइफ के कई टाइम ऐसे रहे हैं कि मैंने दिन रात नशे में बिताया अपने। तो सबसे पहले लकी भाई आप ऐसा बताओ कि आप कहाँ से हो बेसिकली भाई जी मैं पंजाब से हूँ। पार्वती वैली में मुझे हो चुके हैं 15-20 साल लगभग। 15-20 साल आपको यहाँ हिमाचल में आए हुए हो गए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चिट्टा क्या है। चिट्टा बेसिकली कोई केमिकल नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, बट जब हम अफीम तैयार करते हैं तो उसी का एक कचरा होता है जिसको हम अफीम के ऊपर से हटाते हैं, तो उसका वो बाद में जम के एक पत्थर बन जाता है व्हाइट कलर का, तो उसको हम चिट्टा कहते हैं। जैसे अब अफीम हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो रचती है, तो हम उसके अधीन तोड़ी हो जाते हैं, पूरे शरीर को तोड़ी लगती हैं। तो ऐसी चिट्टा है, वो ज्यादा इफेक्ट डालता है बॉडी में। 2-3 बार करने से वो रच जाता है शरीर के अंदर हमारे। तो उसके बहुत साइड इफेक्ट है हमारी बॉडी में, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े, यार दोस्तों में आपस में नहीं बननी, एक दूसरे के खिलाफ गलत गलत शब्दों का या गलत गलत विचार हमारे हमेशा दिमाग के अंदर आने। तो ऐसी कई साइड इफेक्ट हैं जो चिट्टा हमारी बॉडी के अंदर डालता है, बट इसकी कोई तोड़े नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, नहीं छूटेगा। तो मैं भी करता था, मैंने बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के इसको छोड़ा है। तो आज हम जानेंगे भाई से कि बिना दवाइयों, बिना मेडिसिन के इन्होंने कैसे चिट्टे को छोड़ा। तो भाई सबसे पहले बताओ कि चिट्टा जो इसकी खेप है कहाँ से आती है। ये आता है अगवान से। अगवानिस्तान। फिर वहां से आते हुए आता है लाहौर से। फिर ये पहले आता था पंजाब से। अब पंजाब में इमोशनली बहुत कम हो चुका है बॉर्डरों से सप्लाई, अब हो रही है इसकी सप्लाई राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, सबसे ज्यादा सप्लाई। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट का 50% हिस्सा है। साथ है कि देश की आबादी कम हो, पॉपुलेशन कम हो, जैसी आबादी कम होएगी तो जो बड़े लोग हैं वो राज करेंगे, जो गरीब हैं वो मरेंगे। तो कुछ एक लोग बोलते हैं ऐसे कि जो चिट्टा है वो बेसिकली पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को बेचता है, तो ताकि जो हिंदुस्तान की नस्ल है उसको खराब करें। तो नस्लें तो देखो हमारी खराब हो ही रही हैं, और बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसकी स्टार्टिंग जो है कहाँ से हुई थी इसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारे पंजाब बॉर्डरों से। जितनी भी अमृतसर के साथ गांव लगते थे बॉर्डर के साथ, वहां से स्टार्टिंग हुई थी। पाकिस्तान वालों ने सोचा, इधर एक व्यक्ति ने आज से कई टाइम पहले पाकिस्तान को न्यूज में कुछ गलत शब्द बोले थे। शब्द बोले थे कि अगर हम पूरा इंडिया बॉर्डर पे खड़ा होकर उनकी तरफ पेशाब करें तो हमारे पेशाब से पाकिस्तान बह जाएगा। ये तो सही बात है। तो अभी तो मुस्लिमों उधर के जो काफिर लोग थे मुसलमान, तो उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में क्या बोला कि हम तुम्हारा मुंह तो सुखा देंगे। तो देखो आज चिट्टा युवा कर रहे हैं, कितने जवान बच्चे कर रहे हैं, उनका मुंह ही सूख गया है। बॉडी नस्लें खत्म हो गई है तो उन्होंने हमारी नस्लें सुखाई दी हैं, खत्म ही कर दी हैं। एक बात और ना, ये जब मैंने सुना ऐसा कि जब जो चिट्टा होता है उसमें जो मौलवी होते हैं कुछ मंत्र फूकते हैं। नहीं, मंत्र एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। अब हमारा सुनी ऐसी कि हिंदुस्तान का हमारा धार्मिक कल्चर ऐसा है कि
मौलवियों का तो यहाँ पे असर हो ही नहीं सकता। जो हमारा कल्चर है, शास्त्र है जो हमारे, वो ऐसी चीजों को मानते ही नहीं है। क्योंकि जो इनके थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो शैतान किसको मानते थे? जो इनके जो लोग रहे हैं, जिनको ये मुस्लिम लोग पूछते हैं, तो हम उनको शैतान बोलते हैं। तो क्योंकि ये उत्पन्न कहाँ से हुए थे? राक्षसों से उत्पन्न हुई थी मुस्लिम को। तो इन्होंने हमारे भारत को नशे से बस तबाह कर दिया। कुछ हमारी सरकारों का भी हाथ है। तो चलिए अब जानते हैं हम। सबसे पहले आप बताएं कि आप जो चिट्टे की इस नशे में कैसे आए? मैं कैसे, जब मैं बचपन में जब छोटा था तो एक बार गांव गया। भांग का शौकीन तो था मैं, तो भांग के बिना रह नहीं सकता था। तो भांग कब की बात है? कितने साल के थे आप? उस टाइम मैं होऊंगा लगभग 17-18 साल। अच्छा, 17-18 साल, ठीक। या 16-17 साल, उम्र अभी याद नहीं। तो जब मैं गया गांव, तो गांव में मैंने देखा तो खेतों में मोटर होती है, जहाँ से खेत के लिए वाटर सप्लाई देते हैं। सप्लाई पंजाब में वैसा होता है। तो वाटर सप्लाई के पास में बैक साइड में 3-4 लड़के बैठे थे। वो फॉइल पे कुछ व्हाइट कलर का फूक रहे थे, मेल्ट करके जला के लाइटर से। तो मैं तो अकेला बैठा था। मैं अपना सिगरेट भरी, माल की जॉइंट की, अपना आराम से जॉइंट फूक रहा था। तो वो लड़के भी आगे धुआं देख के मेरे पास। तो वो लड़के जान पहचान की थे, बट मैं नहीं उनको जानता था, वो लोग मुझे जानते थे। क्योंकि मैं उनके गांव का, तो उनको पता है हाँ ये अपने गांव का है। तो उन्होंने भी मुझसे कश मांगा, तो मैंने उनको एक एक कश दिया, दम दिया। तो उसमें से 2 लड़के तो ब्लैकआउट बजा, उनको बेहोश हुए जब ही गिर गए। एक 2-2, हाँ जी, को, क्योंकि उन्होंने चिट्टा किया था। तो इस वजह से डबल इफेक्ट हुआ। तो वो जब ही गिर गए। तो उनमें से एक लड़का बोला, भाई आप ये चीज कैसे पी रहे हो? मैं, भाई जी हमें आदत है इसकी। कह रहे हम तो ये पीते हैं। उन्होंने मुझे व्हाइट कलर का पत्थर दिखाया। कहते हम तो ये पीते। मैं, पत्थर कौन पीता? मैं तो पत्थर है। कहते भाई जी पत्थर नहीं, चिट्टा है। अच्छा, मैं ये कैसे पीते हैं? तो उन्होंने मुझे पी के दिखाया और मुझे भी चेक करवाया। वहां से मुझे चिट्टा लगा। तो अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने उस दिन पिया, फिर उसके बाद उसके बाद तो फिर जब तक मैं गांव में रहा, तो उनके साथ रहना मैंने हमेशा। तो उनके साथ दिन में 2-4 ग्राम फूकना। फिर जब वापिस घर पे आ गए चंडीगढ़ गांव से, तो फिर मेरे कभी महीने में 2 गेड़े, कभी 3 गेड़े। मैंने अपने यार दोस्त स्मैक पीते थे, उनको मैंने कुछ को चिट्टा पीना सिखा दिया। अच्छा, चिट्टा और स्मैक, इसमें क्या क्या डिफरेंस है? स्मैक क्या चीज है? स्मैक और चिट्टा सेम है, बट हमारी जो इनकी नस्लें होती हैं, अफीम की, खसखस की, बीच की, बस नस्ल का डिफरेंस है। बट सेम चीज है। वो ब्लैक हमारी यहाँ व्हाइट होती है, ब्राउन होती है खसखस। तो यहाँ से स्मैक तैयार होती है राजस्थान से, एमपी से। तो अगवान में ब्लैक खसखस है, तो उधर से अपना चिट्टा आता है। तो धीरे धीरे आपको फिर इसकी लत पड़ गई? धीरे धीरे मुझे लत पड़ गई। तो लड़ाई झगड़े आपस में, यारी दोस्ती से दूर हुआ, फैमिली से दूर हुआ। बहुत चीजें ऐसी देखी, दुख देखे जिंदगी में, तड़प देखी, नशा नहीं मिलना। तो दिल ने ये भी एक बार सोचना कि इस घर में बढ़ूं, चोरी करूं। बट कभी ऐसा ऊपर वाले ने होने नहीं दिया। एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि जब आपने नशा किया, तो जब आप आदी हो गए, जो आपके दोस्त लोग थे वो आपको क्या फ्री में देते थे कि पैसा लेके लेते थे आप चिट्टा? जब स्टार्टिंग में किया था आपने 2-3 बारी, उसके बाद जो मेरे कुछ दोस्त थे, वो जो स्मैक पीते थे, मेडिकल नशा करते थे, टैबलेट वगैरह खाते थे। तो उन्होंने सोचा कि लक्की का तो गांव है, उधर से आता है, तो उधर ये चीज सस्ती है, स्मैक से अच्छी है, स्मैक से अच्छा नशा है। तो वो मेरे साथ मुझे जबरदस्ती गांव लेके जाने लगे। तो मैं अपने गांव में तो नहीं जाता था। जो इधर उधर लोग थे जो बेचते थे ये चीज, तो उनके पास जाना। हमने सीधा ही 8-8, 10-10 ग्रामी, 20-20 ग्रामी, 100 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे चिट्टा खरीदना, वो भी पत्थर, नो पाउडर। उस टाइम तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि पंजाब में फ्री में दो, जो आपने उड़दा पंजाब में देखा ही है। जैसे कि फेंक के वो बॉर्डर के पार गिर रहे थे लोग। तो उन्होंने उस टाइम फ्री में फेंका, फ्री में सप्लाई दी। जब उनको पता लगा हाँ पंजाब के बॉर्डर के लोग इसके आदी हो गए हैं, इसके बिना रह नहीं सकते, फिर वो पैसा मांगने लगे। तो उसमें हमारी कुछ गवर्नमेंट का भी हाथ था, चाहे वो पंजाब की सरकार लगाओ, किसी भी राज्य की सरकार लगाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाओ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ था, जो कि शरेआम उस टाइम बॉर्डर से सप्लाई हुआ। जैसा कि मूवी में भी देखा था हमने।
नहीं तो ऐसा तो मतलब नहीं बनता कोई बॉर्डर से कोई एक तिल्ली भी घेर दे हमारी साइड। सही बात है। तो मेरे को बताओ, आप जब जैसे कि नशा करते हैं तो उसके बाद कैसा लगता है इंसान को? जैसे चिट्टा किया आपने, उसके बाद अगर हम बैठ गए तो करके तो हमें अच्छा फील होएगा, एक जगह शांति में सुन्न होके बैठे रहेंगे, दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं। बस अगर कोई भी हमारे आसपास व्यक्ति होंगे उनको देख के हमारे दिल में नफरत पैदा होगी। जैसे कि अब मान लो कि मैंने चिट्टा किया है, अभी मैंने चिट्टा कर लिया, चिट्टा करने के बाद क्या होता है, अब आप मेरे साथ में बैठे हो तो आपके प्रति मेरे दिल में ऐसी नजायज नफरत पैदा होगी। कैसी फीलिंग आएगी आपको? अगर मैं अकेला हूं तो अच्छी फीलिंग आएगी, अगर साथ में कोई बंदा आएगा तो दिल में बैड फीलिंग आएगी। अच्छा, क्या मन करेगा कि इसको यहाँ से भगा दूं? हाँ, इसको यहाँ से भगा दूं, या किसी को भी नजायज ही कोई सामने आंखों के आएगा उसको नफरत की निगाहों से देखना। अच्छा, तो ऐसा होता है चिट्टा करके। और कि क्राइम करने का भी दिल करता है, तो जो लोग क्राइम करते हैं तो उनका दिल बढ़ जाता है। और क्राइम कैसे करते लोग? इसमें क्या इसमें वजह देखो रहती कि है जैसे crime कि करने की? क्राइम जिनको अब नहीं घर से पैसा मिलता, जिनकी घर के हालात नहीं ठीक होते, नहीं घर वाले इतना खर्चा अफोर्ड कर पाते, तो वो बच्चे इन नशे में लग जाते हैं, तो फिर वो स्नैचिंग होगी, चोरी होगी, ऐसी ऐसी चीजों को, क्राइम को अंजाम देते हैं। नहीं, ज्यादातर मैंने देखा जो अच्छी फैमिली के लड़के होते हैं बहुत ज्यादातर जो क्राइम करते हैं। नहीं, वो इस चिट्टे को ज्यादा लेते हैं। जैसे जैसे कि मतलब उनका फादर है, मदर वेल सेटल्ड है, जैसे मतलब डॉक्टर है या कुछ इंजीनियर है, मतलब कि अच्छा स्टेटस है उनका फैमिली का, वो लोग ज्यादातर आजकल जो है इस नशे की ओर ज्यादा ज्यादा जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? वो क्यों होता है कि अब देखो, मान लो कि अब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अब मैं चिट्टा करता हूँ, अब मुझे पता है अब ये चिट्टा मैं पुगा नहीं सकता, तो इसको मैं पूरा नहीं कर सकता। जो अब अच्छे घर के लड़के होंगे तो उनको मैं ये लत लगा दूंगा, तो जब उनको इस चीज की लत लग जाएगी तो वो ओब्वियस, वो क्या नेचुरल सी बात है कि वो अपने आप हमारे पास आएंगे पैसे लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब एक बिजनेस पर्पस के लिए। हाँ जी, कि हमें ये नशा करवाओ, तो उनसे क्या होएगा, फिर उन्हीं के वो नशा खरीदेंगे, जो और जैसे कि छोटे मोटे नशेड़ी होते हैं, जो और बंदे चिट्टा करते हैं, वो फिर उन बंदों को अपना टारगेट बनाते हैं। तो बोलने का मतलब पूरा स्कैम होता है इसमें, हाँ जाल। जी। तो फिर जैसे आपने कितने साल तक आप नशे के अधीन रहे? इसमें रहा हूँ कितने साल तक आपने चिट्टा किया? मैंने काफी टाइम किया, 7-8 साल 7-8 साल कंटिन्यू। तो उस दौरान आपका मन भी किया किसी को मारने का या कुछ ऐसा? हुआ बहुत, चंडीगढ़ में लड़ाइयाँ कोई हुई, लड़ाई हुई आपकी? ओल्ड मनाली में लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। तो फिर कैसे आपका अब जैसे अब छोड़ने का मन कैसे किया आपका? छोड़ने का मन, आपने क्या सोचा कि अब मैं छोड़ दूं? जैसे कि फादर साहब बीमार हुए, थोड़े उनको प्रॉब्लम थी, तो उनके बाद उनकी सेवा के लिए मैं ही होता था, तो मुझे इधर उधर जाने का टाइम नहीं लगता था। अगर नशा मुझे पुकारता था, चिट्टा अपनी ओर खींचता था, कि कई बार मैं अपने फादर साहब को भी टाइम नहीं दे पाता था उनकी सेवा के लिए। मैंने जिस टाइम उनकी सेवा का टाइम होता था उस टाइम मैंने नशा करने दौड़ जाना, दोस्तों के साथ, आपके घर वालों को पता था कि आप चिट्टा कर रहे हैं? हाँ जी, उनको पता था, उनको बताया पता। तो फिर वो कैसे देखते थे घर में ही आपको? करता था मैं, उनको क्या छुपाना था उनसे। तो वो लोग मुझे रोकते थे, तो एक दिन ऐसे हालात आए, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो उस टाइम मेरे दिल से आवाज उठी कि अब बस। किस तरह से बंद कर दिया आपके शरीर ने काम करना? मतलब कि ज्यादा चल फिर नहीं पाता था, घूम फिर नहीं पाता था, शरीर वीकनेस सी, कमजोरी फील, मेमोरी भी, ज्यादा सोची समझने की कोई क्षमता ही नहीं, हमेशा दिमाग के अंदर बैड थिंकिंग रहनी, सोच विचार अपने अलग हो गए थे दुनियादारी से। तो उस टाइम फिर मेरे दिल ने, अंदर से मेरी आत्मा ने आवाज दी कि अब बहुत हो गया, अब छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेगा तो सीधा कब्रों में जाएगा। तो फिर कैसे छोड़ा आपने? क्या 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 किया आपने छोड़ने? फिर घर वालों को बोला मैंने नशे से मैंने मुक्त होना है, वो देखो आपने क्या करना है मुझे। तो फिर अपने एक रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे गुरुद्वारे से इसको अजमैन और इलायची सौंफ पढ़वा के दो, पढ़वा के मतलब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़वा के, अपना पाठ पढ़वा के माता जी अपनी गुरुद्वारे से इलायचियां लेके आती थी, अजमैन देती थी मुझे। तो अजमैन क्या करती है, हमारे जैसे कोई भी हम बीड़ी, अभी अगर मान लो कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, अभी मैंने अजमैन खा ली, तो अजमैन खाने के बाद मैं तुरंत बीड़ी नहीं पी पाऊंगा, अगर पीऊंगा तो अंदर जलेगा,
वाह। तो अजवाइन- इलायची भी यही काम करती है। अगर हमने इलायची खा ली तो कोई भी धूम्रपान कोई नशा करते हैं उसके बाद कोई भी नशा तो वो अंदर हमारे साइड इफेक्ट पाता है। हम्म, जैसे कि कच्चा मन हो गया, उल्टी वाला मन, तो ऐसा होता है। तो माता ने फिर गुरुद्वारे से इलायचियां पड़वा के लानी, अजमैन वगैरह, तो वो मुझे खिलानी, तो फिर मेरी मालिश करनी उन्होंने। 6 महीने सोच लो मैं एक मरीज की तरह बेड पे पड़ा रहा। तो एक बोलते हैं ना तोड़ा पड़ता है, जैसे तोड़ा चिट्टा मुझे करता, जब तोड़ा पड़ता क्या था होता तो है? मैं मेरे घर को वालों को मारने के लिए दौड़ता था। अच्छा, उसको तोड़ा बोलते हैं। उसको तोड़ बोलते हैं। तोड़ा मतलब तोड़ में मतलब कि बस नशा चाहिए उस टाइम। सामने ना माँ का ख्याल, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, किसी का ख्याल नहीं रहता। सिर्फ बंदे को नशा दिखेगा कि मुझे नशा चाहिए चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो आपको भी तोड़े वजह ऐसे? मुझे ऐसे थोड़ी बसती थी, करंट बसता था, बिस्तर पे सोया होता था तो बॉडी मेरी ऑटोमेटिकली 1.5 फुट हवा में उछलती थी। करंट लगता है आपको? हाँ जी, उछलना जिसको कहते हैं बॉडी। हम्म झटके लगते थे, उछलना बॉडी ने अपने आप बिना किसी मतलब की रीजन के। वो क्या था कि वो सब अंदर वो बॉडी नशा मांग रही थी। अगर वो नशा मिलता तो बॉडी रिलैक्स होती, वो नशा नहीं मिलेगा तो बॉडी करंट मारेगी। तो कितने टाइम चला आपका ऐसा ये तोड़े का सिस्टम? कितने ये टाइम चला तक मेरा आपका ऐसा? 3-4 महीने तक। 3-4 महीने के बाद धीरे 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 खबर, फिर घर वालों ने मुझे बियर पिलानी भी शुरू कर दी। उनको पता है, उनको बोल रही था मैं नशे के बिना रह नहीं सकता, मैं नशा तो कोई चाहिए चाहिए। तो उन्होंने फिर घर पे मुझे बियर पिलानी शुरू। रोज की आधी पेटी, एक पेटी सुबह से लेके शाम तक पी जानी। तो फिर आप इस दौर से बाहर निकले? इस दौर से बाहर निकला फिर। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे जो हमारा नई जनरेशन के जो लौंडे हैं, लड़के हैं, तो इनको तो उनको क्या यही, बोलना चाहेंगे आप? नशे से दूर रहने के एडवाइस कुछ बताना चाहते हैं आप कि कैसे दूर रहे इस चिट्टे से? उनको तो मैं यही बताना चाहूंगा आजकल की जनरेशन को कि जितना हो सके तो इस जो लोग ये करते हैं तो उनसे भी दूर रहा जाए। जितना हम ऐसे लोगों से दूरी बना के रखेंगे तो हमारा उतना जीवन आगे खुशहाल होगा। अगर जितना हम इन लोगों के साथ ही नजदीकियां बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो अब अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक बात बोली कि सबसे ज्यादा बड़े लोग के जो बच्चे होते हैं वो करते हैं। वो क्यों करते हैं कि जो थोड़े नीचे मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो उनको बिगाड़ते हैं कि इनसे हमारा ये अर्निंग सिस्टम आता रहे। धंधा बना के रखा है, ये सिस्टम होता है। फिर अगर मान लो कि हम मेरे 3-4 यार दोस्त अच्छे हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, उनको मैंने ये नशा लगवा दिया, वो उनको थोड़ी लगने लगी। नेचुरल सी बात है, कभी मैं खाली रहूंगा नहीं। उन्होंने खरीद के मेरे पास ही स्टॉक रखना है। वो घर में भी नहीं लेके जा सकते, जब उन्होंने पीना होगा वो मेरे पास आएंगे। तो ये क्या डेली पीना पड़ता है या कुछ ये अंतराल के तो बाद? देख लो, जिस टाइम मैं पीता था मुझे 7 से 8 ग्राम लगता था डेली का? डेली का। कितना जिसको खर्चा कि था उस टाइम का आपका? उस टाइम का ये सोच लो कि मैं एक अच्छी इनकम कमाता था, होटल लाइन का ही काम था अपना। तो जितना भी कमाता था सब मैंने नशे में बढ़ा इसमें। मुझे इतना मालूम है कि अगर वो पैसा मैं इस नशे में ना उड़ाता तो आज अच्छा लाइफ के अंदर सेटल होता, अपने खुद के दम पर। जो खुद का दम का कमाया हुआ पैसा तो वो सारा A to Z नशे में। चिट्टा ले गया, भांग ने तो क्या बर्बाद करती है, भांग में बंदा कहीं भी गांजा पी लेगा, खुद रगड़ के पी लेगा, ये नहीं बर्बाद करती। ना अफीम बर्बाद करती है, बर्बाद करता है हमें मेडिकल। तो चिट्टा और हीरोइन सेम चीज है कि अलग अलग है? हीरोइन केमिकल से तैयार होती है, चिट्टा अफीम से तैयार होता है। अलग अलग चीज है दोनों? अलग अलग। कोकीन एक पदार्थ है, पौधा, भुट्टा। उस भुट्टे को कोबरा सांप के केमिकल से रिएक्ट करके बनाया जाता है फिर कोकीन, जिसको बोलते हैं कोका। जो LSD है वो बनी थी हमारे ध्यान के लिए, जैसे कि जो लोग मेडिटेट करते थे, ज्यादा लंबे समय के लिए ध्यान में बैठना चाहते LSD थे। मींस एक छोटा जैसा पेपर होता है, एक पेपर टुकड़ा टुकड़ा है, जैसा हाँ जी। होता है ना? वो बनता है, Okay. वो हर्बल है। अच्छा। वो हर्बल कैसे है, क्योंकि उसका एक पौधा आता है। वो पौधा सिर्फ दो देशों में लगता है, या जापान या कोरिया। दो देशों में वो पौधा पाया जाता है। तो वो पौधा तो एक हर्बल दवाई है, तो उस हर्बल दवाई को इन्होंने उसका कुछ रिएक्ट लेके कुछ केमिकल डाल के LSD बना दिया। ओह, ये बहुत खतरनाक नशा होता है ये LSD। भी लास्ट स्टेज है LSD नशों की, इसके बाद दुनिया का कोई नशा नहीं है। ओह, तो LSD आपने यूज किया कभी?
एलएसडी बहुत यूज किया ब्रो, जिस टाइम नहीं, करते इसका थे। एलएसडी का क्या होता है जब आप लेते हैं कागज का इतना सा टुकड़ा होता है, हाँ, वो बॉडी पे इतना सा? अपनी हाँ। जो क्षमता होती है शरीर की, उस पे डिपेंड करता है हम्म। इंसान की कितनी क्षमता है शरीर की, हम्म। कितना वो जहर झेल सकती है उसकी बॉडी। अच्छा, उसमें पॉइजन टाइप तो लगा होता उसके वो होता है, मान लो कि आपकी बॉडी अब एक पैग नहीं दारू का झेल है। सकती, तो आप तो नॉर्मल सी बात, अगर आपको मैंने एक टुकड़ा पूरा एलएसडी का खिला दिया, आप कब्रों में जाओगे। ओहो। तो एलएसडी ऐसी है कि जो बंदा कम से कम 15-20 साल कट्टर नशे में रहा हो, प्रॉपर नशे में रहा हो, वो बंदा ही एलएसडी को पचा सकता है। आजकल तो देखा हमने बहुत वो छोटे-छोटे टुकड़े बच्चे टुकड़े में लेते- लेते हैं, छोटे छोटे, पूरा पीस कोई नहीं खा सकता। पूरा पीस खाने के लिए कम से कम चर्स का शरीर के अंदर 15-20 साल कंटिन्यू होना चाहिए। जो 15-20 साल से भांग का यूज कर रहा होगा, तो उसके लिए 0 एलएसडी पूरा पीस। अगर वो खाएगा तो वो नॉर्मल ध्यान में बैठेगा, गुम हो जाएगा अपनी दुनिया में। अगर आप सोच लो कि अब आपने एक पेपर का टुकड़ा खाया है एलएसडी, तो आपने सोचना कि मैंने चांद पे जाना है। आप एक जगह से बैठे बैठे आपको ऐसा फील होएगा कि मैं चांद पे घूम रहा हूँ। अच्छा, ऐसा इमेजिनेशन। हाँ जी, इमेजिनेशन। अब आपने जैसे कि हम डिजाइन बनाते हैं, एक मेहंदी के डिजाइन होते हैं, एक कलाकृतियों के डिजाइन होते हैं, उससे भी एडवांस हमें डिजाइन दिखेंगे जैसे हम अपनी आंख को बंद करेंगे। और जैसे आप आंख खोलोगे, वो आपको फिर बाहर दिखने लग जाएगा सब। इसमें तो आदमी का पैसा बर्बाद है, माइंड बर्बाद है, तो फिर भी अब देखो, अब अफीम है, अगर हम अफीम को दवाई के तरीके से खाएं, वैसे जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो कहते थे अफीम को 21 दिन बाद हर व्यक्ति को खाना चाहिए, वो चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, लेडीज हो, महिला हो, कोई भी हो, 21 दिन बाद अफीम को खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा चला रहता है। अब भांग है, भांग हमें इसका जो जूस होता है बना के पीना चाहिए हर हफ्ते में, महीने में 4 बार। तो इससे क्या होता है, हमारा लीवर स्ट्रांग रहता है। तो ये तो हर्बल है। अब हम लोग धूम्रपान में करते हैं, तो ज्यादा डोज में करना तो फिर नशा हो। लेकिन भैया आपको ऐसी जानकारी कैसी है, कैसे क्या आपने अध्ययन किया था? ध्यान नहीं, बस कुछ मैं भी जब आप नशे में थे तब तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इसका इतना फायदा भी है? फायदे तो अगर हम किसी भी चीज को अच्छे तौर पे लेते हैं, अब बुराई लगा लो, एक तरह की होती है बुराई, एक तरह अच्छाई। आज का समय ऐसा है कि इंसान ना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ना ज्यादा बुरा होना चाहिए। अगर हम ज्यादा अच्छे रहेंगे तो हमारी हर कोई मार के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मीडियम में रहेंगे तो बंदे हमारे साथ बराबर चलेंगे। बैलेंस बनाना पड़ता है ना। अब वही बात आई ना, अगर हम एकदम अच्छे बन जाएंगे तो हमारी हर कोई मारेगा। तो बोलने मतलब थोड़ा आप अच्छी लाइन में आ गए। हाँ जी, अब देखो ना, हम अच्छे हैं ना बुरे हैं, बस अपने कर्मों के अधीन अपनी जिंदगी। तो घर वालों का रिएक्शन कैसा होता है? अब आपने सारे नशे छोड़ दिए। अब बस भांग पीता हूँ, नशे तो खैर क्या छोड़े हैं सारे, भांग मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये भांग मेरे बचपन से, मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। बोलने मतलब आपने चीटा छोड़ दिया, एलएसडी छोड़ दिया, जो खतरनाक नशे थे वो सब त्याग दिए हैं अपनी लाइफ से। और उन लोगों से मैं इतनी नफरत करता हूँ, वो लोग मेरे साथ बैठ जाते हैं तो उनको काटने का दिल करता है। आज की डेट में मेरा ये सोचता हूँ, काश अगर अपना थोड़ा सा भी जोर चले ऐसे लोगों के ऊपर तो मैं इनको काट दूंगा, खत्म ही कर दूंगा। जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हो गए ऐसे आपकी तरह। तो ये चीज ऐसी है, इससे जितना आप दूर रहेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। तो भाई ने बताया कि इनको क्या क्या कैसे कैसे जब तोड़े बसते थे तो क्या क्या मन करता था इनका। एक दूसरे का खून पीने का मन करता था, मारने का मन करता था, बस नशा चाहिए नशा चाहिए। तो और ना एक बात और लकी भाई, जैसे पहले बोलते ना उड़ता पंजाब, अब क्या आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है जिस हिसाब से हिमाचल की स्थिति आजकल, तो वो दिन दूर नहीं है कि अब उड़ता हिमाचल बोला जाएगा। हिमाचल तो उड़ता हिमाचल आज से 10 साल पहले बन गया था, जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्मैक शुरू हुई थी। इतने गंभीर और इतने सोच नहीं सकते हम लोग कि हिमाचल में कितने युवा, कितने सुंदर सुंदर लड़के, इतने अच्छे अच्छे लड़के बर्बाद हो चुके हैं, मर चुके हैं नशे में। दिल्ली की मैं न्यूज देखता हूँ, कभी कुल्लू, कभी मंडी, कभी शिमला। मंडी, कुल्लू और जो शिमला है ना, इनमें जो चिट्टा का जो व्यापार होता है बहुत ज्यादा होता है। तो
इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? इसमें भी देखो, अब यहाँ तो हिमाचल में कोई बॉर्डर है नहीं पाकिस्तान का। हिमाचल को कहाँ से सप्लाई होता होगा? हिमाचल देखो अब नीचे से लेके आता है, यहाँ कहीं ना कहीं अब प्रशासन का भी हाथ है, हम्म क्योंकि वो पैसा खाते हैं तभी आगे पहुंचता है। नहीं तो चेकिंग हो तो अच्छी तरह, कहाँ चिट्टा आ जाएगा हिमाचल में, कहाँ स्मैक आ जाएगी, कहाँ कसोल पार्वती वैली इतनी बड़ी, यहाँ दुनिया भर का नशा, दुनिया की ऑल ड्रग्स पार्वती वैली में पाई जाती है। जो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो पार्वती की वैली के अंदर आपको ड्रग्स मिलेगी। इसका कारण क्या है? इसका भी यही कारण है, कहीं ना कहीं प्रशासन इसका जिम्मेदार है। तो प्रशासन भी, बाकी थोड़े यहाँ लोग भी जो नशे को बेचते हैं, प्रमोट करते हैं और जो यूज करते हैं जैसे युवा, उन लोगों को भी थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, हो चुकी है, कईयों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और जैसे जिस तरह के तोड़े बसते हैं जब चिट्टे के बाद, तो ये बहुत खतरनाक नशा है। तो अपना तो देखो ये कहना है इस विषय के बारे में, जैसे कि अभी यहाँ लोग हैं जो पैसे का लालच करते हैं, चंद पैसों के लालच में लोगों के बच्चे मारने को उतर जाते हैं। अगर वो ही जहर हम उनके बच्चों को दे तो उनको कैसा लगेगा? ठीक बोला आपने। उन्होंने हमारी नस्लें खत्म कर दी हैं चंद पैसों के लिए, तो बहुत गलत है ये बात। तो हमने देखा जैसे कि आजकल भी केस आए रिसेंटली, जो है पार्वती वैली में जो चिट्टे के केस आए थे, तो बहुत दिन प्रतिदिन जो चिट्टे का जो व्यापार है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, खासकर इस वाली वैली में, पार्वती वैली में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को भी थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। तो उस वजह से थोड़ा हो सकता है ये कम हो। और जो युवा भाई है हमारे, तो उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा इस नशे से थोड़ा दूर रहे। और जैसे कि लक्की भाई ने बताया है, इन्होंने छोड़ा, ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस नशे की चपेट में आ जाते तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो। जैसे लक्की भाई ने छोड़ा, तो आप लोग भी छोड़ सकते हो जो चिट्टा करते हैं। लेकिन एक और बात, जैसे ना जो कोई जैसे चिट्टा करता है, जैसे कोई शराब पीता है उसको शराबी बोलते हैं, जो चिट्टा करते हैं उसको चिटेरी बोलते हैं। उसको चिटेरी बोलते हैं। तो आपको भी बोलते थे कभी फ्रेंड सर्कल में या गांव में? मुझको तो पिचकू मैन बोलते थे सारे। पिचकू मैन बोले तो मैंने फॉइल पे तो बहुत कम किया। बॉडी की ऐसी कोई नस नहीं है जिसमें नहीं इंजेक्ट किया होगा मैंने। पैरों से लेके अपने दिमाग की नसों तक मैंने इंजेक्ट किया है। तो एक बात और बताओ मेरे को ना, जो चिट्टा कितने टाइप से ले सकते हैं आप? हम फॉइल से ले सकते हैं और इंजेक्ट, बस दो ही। इंजेक्शन वाला तो बहुत खतरनाक होता है, नेक्स्ट लेवल स्टेज में पहुंच जाता है बंदा जब इंजेक्टेबल ले। अभी आपको मैं अपनी बाजुएं दिखा नहीं सकता, देखो निशान अभी दिख रहे हैं, इंजेक्शन के निशान है सारे। और आपकी जो हड्डियां भी बहुत कमजोर हो गई है। ये सब उसी की बदौलत है, वो हमें खोखला कर देता है अंदर से। और ये पीने में यूज करते हो भांग को, तो वो हमारे लिए अमृत है। एज ए मेडिसिन आप कुछ भी यूज करो तो अमृत ही होगा। जैसे उसकी चरम सीमा से जब आप पार कर लोगे, मलाना में बाहर के बंदे आके चिट्टा पी रहे हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि हिमाचल की वैली को हिमाचल के लोग ही खराब कर रहे हैं। दूसरी स्टेट के बंदे लोग आके यहाँ पे मलाना को, पार कुल्लू वैली को बदनाम किया हुआ है। यहाँ पे चिट्टा चला दिया है, अपने घरों से चिट्टा लेके आते हैं, यहाँ दूसरे लोगों को बेचते हैं। अभी पिछले साल मैंने यहाँ एक लड़का देखा, उसका वेट कम से कम नहीं 70-80 kg वेट होगा उसका। अब जब मैंने उसको 6-7 महीने बाद देखा तो वो बंदा मुझसे भी आधा हो चुका था शरीर में, कि चिट्टे ने उसको 6-7 महीनों में निचोड़ दिया। देखो, तो ऐसे भाइयों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस नशे से दूर रहे। और इसके साइड इफेक्ट तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल गए होंगे, और आपने देखे भी होंगे आसपास कैसे जो है, जब चिट्टेरियों को जो चिट्टे का जो तोड़ बजता तो उस टाइम बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, और लकी भाई ने हमसे इस वीडियो के माध्यम से जो चिट्टे के बारे में खुलकर बात की, तो उसके लिए लकी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात और कहना चाहता था मैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है हिमाचल सरकार से, जितना हो सके तो मेडिकल पे पाबंदी लगाई जाए और अलाउड की जाए यहाँ पे भांग हमारी मेडिसिन भी है, बट नशा तो है। अगर हम धूम्रपान करते हैं, खाली बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, उससे वैसे ही हमें कैंसर होता है। भांग से अगर हम दवाई की तौर से अगर हम इसका घोटा पीते हैं, जिसको हम शिवरात्रि पे जूस बना के पिलाते हैं संगत को, जो हमारे सेवादार होते हैं मंदिरों में, तो ये तो हमारे लिए अमृत है।
अफीम भी हमारे लिए अमृत है। अफीम अगर हम कोई भी व्यक्ति 21 दिन बाद खाता है तो उसके लिए वो अमृत है, अमृत उसको तो कभी भाई पैरालाइज नहीं तब है होगा। ना जब अगर लिमिट की लेगा हर चीज, अगर जैसे अगर लिमिट से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, और उसकी जब हदें पार हो जाती है तो वो नशे का काम करती है। तो इस चीज से बचे आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लकी भाई के बारे में आप बता सकते हैं कि इन्होंने कैसे, आप अपने जो राय है अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो। और अब मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।